थोड़ी देर सुनिए, चूंकि रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना है, इस महीने में रमजान ही की बात ज्यादा होनी चाहिए। रोजा किन पर फर्ज है, किन पर माफ है। रोजा एक आदमी पर माफ है। एक डिपार्ट ऐसा है जिस डिपार्ट पे रोजा माफ है। अगर उसमें से अगर आप लोग बैठे हैं तो उसी डिपार्ट में चले जाइएगा, इस डिपार्ट में नहीं रहिएगा। यानी रोजा पागल पर माफ है। अगर इसमें जो रोजा नहीं रखता वो पागल के जमात में चले जा, क्योंकि पागले पर रोजा माफ है। आकिल पर बालिग पर नहीं। कुछ लोग ऐसे ऐसे हैं जो पूरा महीना एकदम फूले आम खाता है और 29 रमजान को इमाम के कमरे में घुस के पूछेगा चांद की क्या खबर है। पूरा रमजान छूट खाया और चांद खबर पूछने गया। इमाम साहब ने कह दिया कि दोपहर में नहीं, मगरिब बाद पूछना। ये मुसलमान थोड़ी देर, ये रमजान पर भी गुफ्तगू होगी, माँ बहने बहू बेटियां भी बैठी है, 2-4 खुराक इनको भी देना। आज ये आप अल्लाह के वली के निस्बत से जलसे में आए हो। हर साल कवाली होती थी ना, मजा लगता था, ढोलकी बजाता था, नाचता था, कूदता था। कुछ लोग घूम के जा रहा था, बोल क्यों मुंह मन नहीं लगा, इस साल जलसा हो रहा। कवाली होती, लड़कियां भी आती थी कवाली में, लड़कियां भी आती थी कवाली में। अच्छा, कितना खत्म आदमी है। एक औरत ऊपर में बैठेगी, कान के बाली हिलाएगी, रात भर उसका बलिया देखते रहना। वो औरत होके ऊपर बैठती थी, तू मर्द होके नीचे बैठता था। वो औरत होके गुजरात, बम्बे, कलकत्ता से आके कव्वाली गाती थी और उसका दुपट्टा ओढ़नी देख देख कर रात कटा दिया और सुबह घर में उठा उठो। लेकिन नहीं, शोहर के पास नहीं, शादी घर जाने दो, तब इन लोग का स्टाइल देखना। मौलाना लोग से पूछिए, निकाह पढ़ाते हैं, निकाह मंडप पे घुस नहीं पाइएगा। वो स्टाइल, बीच हाथ में सब लड़कियां मोबाइल। अरे मोबाइल की बीमारी जो चली है ना, एकदम बीच बीच में सेल्फी और मुंह है पक्का कुल्फी तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी। मुंह पहले देखो, कुल्फी बनल है और सेल्फी। आज जाहिल है तेरी बेटियां, फेक आईडी इंस्टाग्राम पे, फेक आईडी फेसबुक पे चला है। अब वो लड़की उसको फॉलो कर लिया, अब मैसेज में बात होने लगी, हाय हेलो हाँ। अच्छा, अब वो लड़की कुछ कच्ची उम्र है, दिमाग कमजोर है, 14-18 साल उम्र, वो क्या समझेगी सोशल मीडिया में क्या हो रहा है। वो मैसेज करते जा रही है, लास्ट में मैसेज करते करते एक दिन एकदम दिमाग हैंग का मारा, गलत गलत वीडियो देखा और उधर से लड़का सीधे व्हाट्सएप में लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है, प्यार काम धाम बन, प्यार में पागल घूम रहा है, नहीं बचेंगे। क्या हुआ रे, बम्बे जाएगा, मन न लगो रे, मन न लगो, प्यार हो गलो प्यार। लड़का उधर से उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ, फांसी लगे मर जो रे वाह, बिहार जान दे रे वाह, पूरा खानदान तबाह, तू पागल ने सबको कर दिया पागल। बाप परेशान है, झारखंडी बाबा, झारखंडी बाबा, क्या बात है, बोल मेरा लड़का, मेरा बेटा पुतो बस से बाहर है, हमने ट्रक में चढ़ा होगा। जब बस में नहीं है तो ट्रक में हम क्या करें, मलका बोतल पानी पड़ देते, हम बोतल में कहाँ पड़ते हैं, हम छोड़ दिए 2020, अब पूरा चपाकले पड़ रहा है, या तो टंकियां चढ़ के फूंक देते। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहंशाह मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं। कर आसमान, हम के मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। थोड़ी देर सुनिए, कुछ लोग घूमने आए थे, वो घूम के चले गए। कुछ लोग सूंघने आया था, कहाँ चौक कहाँ पकौड़ी बन रहा, सूंघ के खा के चला गया। आप लोग सुनने आए, सुनिए, क्योंकि इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तस्वुर में तेरी रहना इबादत उसको कहते हैं। और नक्शे नमाजी यूं नमाज इश्क का खींचा करे, मैं तुझे देखा करूं और तू मुझे देखा करे।
और अमर से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। थोड़ी देर सुनिए, चूंकि रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना है, इस महीने में रमजान ही की बात ज्यादा होनी चाहिए। रोजा किन पर फर्ज है, किन पर माफ है? रोजा एक आदमी पर माफ है। एक डिपार्ट ऐसा है जिस डिपार्ट पे रोजा माफ है। अगर उसमें से अगर आप लोग बैठे हैं तो उसी डिपार्ट में चले जाइएगा, इस डिपार्ट में नहीं रहिएगा। यानी रोजा पागल पर माफ है। अगर इसमें जो रोजा नहीं रखता है वो पागल के जमात में चले जा, क्योंकि पागले पर रोजा माफ है। आकिल पर बालिग पर नहीं। कुछ लोग ऐसे ऐसे हैं जो पूरा महीना एकदम खुले आम खाता है और 29 रमजान को इमाम के कमरे में घुस के पूछेगा चांद की क्या खबर है। पूरा रमजान छूट खाया और चांद खबर पूछने गया। इमाम साहब ने कह दिया कि दोपहर में नहीं, मगरिब बाद पूछना। ये मुसलमान थोड़ी देर, ये रमजान पर भी गुफ्तगू होगी, माँ बहने बहू बेटियां भी बैठी है, 2-4 खुराक इनको भी देना जरूरी है। जिस दिन ये लोग सुधर गई उस दिन मुआशरे के हर बच्चे सुधर जाएंगे। आज हमारे बच्चे 15 साल होते होते चीलम और गांजा फूकने लगता है। 8 साल होते होते पबजी खेलता है। 11 साल होते होते फ्री फायर में गुम होता है। 15 साल होते होते गांजा, 18 साल होते होते बोतल, 19 साल होते होते दीवाना, 20 साल होते होते मजनू पागल। अफसोस लगता है हम लोग तकरीर कहाँ करें, किनको समझाए। इतनी तकरीरें हो गई है, उन्हीं तकरीरों पे अमल कर लेंगे तो काफी है। आज ये आप अल्लाह के वली के निस्बत से जलसे में आए हो। हर साल कवाली होती थी ना, मजा लगता था, ढोलकी बजाता था, नाचता था, कूदता था। कुछ लोग घूम के जा रहा था, बोल क्यों मुंह मन नहीं लगा, इन साल जलसा हो रहा। कवाली होती, लड़कियां भी आती थी कवाली में, लड़कियां भी आती थी कवाली में। अच्छा कितना खत्म आदमी है। एक औरत ऊपर में बैठेगी, कान के बाली हिलाएगी, रात भर उसका बलिया देखते रहना। वो औरत होके ऊपर बैठती थी, तू मर्द होके नीचे बैठता था। वो औरत होके गुजरात, बम्बे, कलकत्ता से आके कव्वाली गाती थी और उसका दुपट्टा ओढ़नी देख देख के रात कटा दिया और सुबह घर में उठा, उठो। सुनो, औरतों को एक मर्तबा अगर आपने देख लिया एक नजर तो वो माफ है। उलमा बैठे, दोबारा कसदन देखा कि कितनी खूबसूरत है, कैसे लगती है, वो नजर पकड़ है। और रात भर मर्द, तुम एक अजनबी औरत को रात भर देखोगे तो यहाँ से उठ के जाओगे तो गुनाह का पहाड़ नहीं बल्कि उससे बड़ा पहाड़ लेके घुसोगे। बताओ मुसलमानों, कव्वाली आज के बाद हर साल, चाहे रमजान में पड़े ये महीना, ये उर्स मुबारक चाहे गैर रमजान में पड़े, हर साल आपको रमजान के अलावा भी पड़े तो कव्वाली नहीं बल्कि नाते नबी गुनगुनाने के लिए स्टेज सजाओ और शोरा खुतबा को बुलाओ, जलसा करो, ताकि एक बार सुन लोगे जिंदगी बदल जाएगी। कव्वालियों से जिंदगी नहीं बदलती है। आप जलसों में आओगे, एक माँ बहने मसला सूख जाएगी, उनकी जिंदगी में बाहर। आज हम लोग रोजा रखते हैं, जब तक अजान नहीं होती तब तक इफ्तारी नहीं करते, और सुबह जब तक अजान नहीं देता तब तक सहरी बंद नहीं करते। हम लोग सोच लेते हैं कि इफ्तारी, अजान, सहरी और इफ्तारी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं। अजान नमाज के लिए दी जाती है, चाहे वो मगरिब में दी जाए, चाहे वो फजर में दी जाए। अब लोग क्या करता है कि अजान के इंतजार करता है। अच्छा सोचो, जब मदरसे में, हर मदरसे में कैलेंडर छपता है, हर घर में, गांव में, मस्जिद में दे देता है कि आज 5:45 में या 44 मिनट में इफ्तारी करना है। अब आपको टाइम टेबल नहीं, अब आपको अजान का इंतजार नहीं करना। जो ही 5:45 हुआ, फौरन चौहाड़ा खजूर या मुंह में पानी डालना। अब अजान का इंतजार करते हो सके मगरिब के टाइम होते होते इमाम अगर बेहोश हो गया तब क्या इफ्तारी नहीं करोगे? और अगर फजर में मौलाना नहीं उठ पाया या मैं खराब हो गया तो क्या सहरी सुबह तक करोगे? नहीं,
जो शहरी का टाइम टेबल दिया हुआ है उससे 1 मिनट इधर उधर नहीं। टाइम हो फौरन शहरी बंद, टाइम हो सीधे अफ्तारी शुरू। अब अगर अजान का इंतजार करोगे तो ये आपकी भूल है। इसलिए जरूरी है कि इस चीज को सीखना। जैसे मेरी माँ बहन है, रोजा रखती है, 8 रोजा रखी, 5 रोजा रखी, 3 रोजा रखी, 10 रोजा रख ली, 15 रोजा रख ली, बीच में नापाक हो गई। शहरी खाई ठीक, फजर की नमाज पढ़ी पाक थी, जोहर पढ़ी पाक थी, जोहर के बाद नापाक हो गई। अब उनको बेचारी को मसला कुछ मालूम नहीं है। अब उसी तरह दिन बिता दी, मैंने दोपहर से लेके मगरिब तक बिता दिया और मिटा दिए। ये आप मुझको दे रहे हैं, क्या नाम हो गया? हाँ, अब्दुल गफूर। अरे माशाल्लाह, पैसा इन लोगों को दे दिए, टॉर्च मुझको दे दिए। ये आपने तोहफे में दिया। चलिए, तोहफे की चीज रखना चाहिए। तोहफे में कुछ भी चीज हो उसको रखना चाहिए। तोहफे अल्लाह ताला आपको हर बात मेरी बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। बस थोड़ी देर, अभी मैं उस रंग पे आऊंगा जिस रंग पे हम बोलते हैं यूट्यूब में। ऐसे तो मुझको लोग देखता है डेली। एक आदमी अभी बोला, झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले कहाँ? बोल मेरे मोबाइल में। चलिए, आपके मोबाइल में हम निकलते हैं, ये हैरत की बात नहीं है। हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। सही बात है। सोशल मीडिया में अभी हजरत मोबाइल खोलो, एक आदमी 1.5 साल से खाली मोबाइल में देख रहा है। आज जिंदा देख रहे हो। थोड़ी देर रमजान क्या चीज है। आज कुछ लोग इतने बेशर्म भी हो गए हैं कि रमजान में खुलेआम खाते हो। सुनो, खुलेआम खाने पीने के लिए कितना बड़ा गुनाह है ये भी बताएंगे। प्लस में रोजा न रखने वालों के लिए कितना बड़ा अजाब है ये भी बताएंगे। और जो जानबूझ के रोजा छोड़ता है कितना गुनाह ये भी बताएंगे। बूढ़ा है, कमजोर है, बच्चे है, हमल वाली, उस पर रोजा न रखने के लिए कब तक क्या है वो भी बताएंगे। और रमजान के महीने में सेहरी बनाने में क्या सवाब है, इफ्तारी बनाने में क्या सवाब है ये भी बताएंगे। रमजान में कुरान पढ़ने में क्या सवाब है ये भी बताएंगे। ये टोटल तरीका आप सीख के जाओगे तो कल से आपको काम आएगा। जब घर में कुरान पढ़ोगे तब। मेरी माँ बने एक बात बता रहे थे, आपने 5 रोजा रखा, नापाक हो गए। 10 रोजा रखा, 10 बजे 11 बजते बजते नापाक हो गए। सेहरी खाए थे ठीक, फजर की नमाज पढ़े ठीक, 11 बजे नापाक हो गए। अब कुछ बहू बेटियां ऐसी होती है जो शर्म से किसी को नहीं बताती है। वो दिन भर नापाकी रह गई, रोजे की हालत में रह गई, कुछ नहीं खाई पी, यहाँ तक के दिखावे के तौर पर वो वजू बना के मुसल्ला चटाई बिछा दिया या इफ्तारी करने बैठ गए। उलमा किराम बैठे हैं, जिम्मेदार स्टेज है। अगर आपने ऐसा किया तो आपने गुनाह किया। अब वो रोजा आपका हराम हो गया। जो ही आप नापाक हो गए फौरन मुंह में कुछ भी खा लो पी लो, चाहे वो पानी पी लो, भात खा लो, रोटी खा लो, कुछ खा लो। अब अगर उस हालत में तुम रात पूरे दिन बिताते हो कि हम रोजा रखे थे, हम किसी को नहीं बताएंगे, ये गुनाह है और ये सख्त गुनाह है और ये हराम है। इसलिए नापाक में रोजा आपका खत्म हो गया। जो ही नापाक में रोजा खत्म। अब उस हालत में अगर कोई बिता देते हो, अब ये क्या होती है, तो नई नवीली बेटियां होती है या दुल्हन होती है, उसको शर्म से बताती नहीं है। तो मेरी माँ बहन इस मसले को आप जान जाए और इसको हमेशा याद रखें कि जो ही हम नापाक हो गए, चाहे वो असर से पहले हुए या मगरिब से 1 घंटा पहले हुए, तो आपका खाना पीना शुरू कर दो। चाहे वो छुप के खाए, चाहे बच्चों के बीच में खाए, लेकिन जरूरत है तो आप ज्यादा कोशिश करें कि वो बच्चों से छुप के ही खाए ताकि बच्चे भी इस चीज को न जान सके। दूसरी बात यह है कि आप जब जैसे रोजा रखते हैं और रोजा रखने के बाद अगर आप, बहुत आदमी कहता है थोड़ा सा कान में कुछ डाला रोजा टूट गया, लगता मुफ्ती बाप अपने अजीब मसला है भाई। तो कुछ जानो भी कुछ सीखो एक वो मोबाइल में है, वो सीखो एक मदरसा होता है। पूरी जिंदगी में आप लोग कुछ सीखे नहीं। नमाज तो अभी रमजान में देखते हैं, एक एक मस्जिद में, जिस मस्जिद में परसों 2 दिन पहले 8 नमाजी था, अभी उसमें 80 नमाजी घुस गया है। वो नमाजी कहाँ से आया पता नहीं चलता है। और ऐसे ऐसे नमाजी नल तोड़ के रख देता है। ईद आते आते 5-6 गो नल तोड़ देगा, चापाकल हिला देता है, पंखा तक जला देता है, मुसल्ला तक फाड़ देता है। ईद खत्म, जीद खत्म।
चांद एक देखा मस्जिद भर दिया, दूसरा चांद देखा मस्जिद खाली कर दिया। जिनका बेटा चिलम पिए वो बाप जाके मोल में कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा रमजान के महीने में तरावी भी ना पढ़े, रोजा भी ना रखे, पेशाब करके पानी ना लो, लानत है ऐसे आपके नाम पर। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने आपको खूबसूरत बनाया है, ईमान वाला बनाया है। आपके मुसलमान के घर में पैदा हुए हो, कम से कम रोजे की कदर करो, रोजे का एहतमाम करो। रोजा रखोगे आप कयामत के मैदान महशर में आपका चेहरा चमकेगा। और जो जानबूझ के एक रोजा छोड़ देता है, एक रोजा तर्क कर देता है, उसे 9 लाख साल जहन्नम में जलना होगा। एक रोजा छोड़ने पर 9 लाख बच्छर साल जहन्नम में जलना होगा। 2 रोजा छोड़ने पर 9 दूनी 18 लाख, 3 रोजा छोड़ने पर 27 लाख। 30 रोजा छोड़ो, गुनाह घटा करो, जहन्नम में पड़े रहो, जिंदगी भर उठ नहीं पाओगे। और याद रखना रोजेदारों को मगरिब के टाइम में हर दिन पर ईद से ज्यादा खुशी रोजेदार को मगरिब में होती है। ईद में वो खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी मगरिब के टाइम में। खजूर है, चौहाला है, सब कुछ है ना, फल फ्रूट है, चौप है, बेगनी है ना, क्या कहते हैं, अंगूर है, सेब है, संतरा है, पाक पकौड़ा पकवान पूरा बर्तन भरा हुआ है, सामने ठंडा पानी है, रूह अफ़ज़ा है, बहुत सारे फल फ्रूटी रखा हुआ है। गौर करो मगरिब के टाइम में एक रोजेदार को इतनी खुशी होती है कि रमजान में उतनी खुशी, ईद में उतनी खुशी नहीं होती है जितनी खुशी मगरिब के टाइम में। इफ्तारी लेके बैठा है, वजू का चेहरा है, सर पे टोपी है, सामने इफ्तारी है, रमजान का महीना है, सूरज डूबने के करीब है, अंधेरा छाने वाला है, मगरिब की अजान होने वाली है। वो खड़ी कैसी होगी, कितने खुशी के समा होंगे। अब वो इंतजार में है। छोटे छोटे बच्चे भी टोपियां पहन के बैठ गए हैं कि बाबा खाएगा तो देगा, इफ्तारी करेगा तो देगा। वो कितनी खुशी होती है। ठंडा पानी का गिलास छू लेते हैं, छोड़ देते हैं, रुको अभी 5 मिनट बाकी है, उसके बाद अभी खाएंगे, अभी 3 मिनट बाकी है, उसके बाद पिएंगे। अब मन नहीं मानता है, हाथ इधर उधर होते रहता है, प्लेट में हाथ उड़ाते हैं, खजूर उठा के इधर, तरबूजा इधर, फिर गिलास छूते हैं। कितनी अच्छी लगती है। रब फरमाता है, ए फरिश्तों देख घर को अटान की तरफ, देख गरीबी की तरफ, देख दुनिया की तरफ। एक मेरा बंदा है 14.5 से 15 घंटा तक कुछ नहीं खाया पिया, दिन भर मजदूरी किया, काम किया है, मगरिब के टाइम में फल फ्रूट लेके बैठा है, ठंडा पानी है, बार बार मेरा बंदा गिलास छूता है, लेकिन पीता नहीं है, फल फ्रूट देखता है, खाता नहीं है। ए फरिश्तों देखना, ये मेरा बंदा फल फ्रूट छोड़ के, ठंडा पानी छोड़ के ये मेरी रहमत को पुकारेगा, दोनों हाथ को उठाएगा, मुझसे फरियाद करेगा, मुझसे दुआ करेगा, मुझसे कुछ मांगेगा। ए फरिश्तों गवाह हो जा, ये बंदा मगरिब के टाइम में इफ्तारी के वक्त में जो जो मांगता जा रहा है उसे इनायत कर दिया जाए, उससे ज्यादा उसे दे दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। के टाइम में जो दुआ की जाती है वो दुआ कबूल होती है। और बगैर रोजेदार को मगरिब के टाइम में मुसीबत के पहाड़, दिन भर छुप गया, दिन भर छुपा, जोहर में छुप गया, असर में छुप गया, लेकिन मगरिब में कहाँ छुपोगे, गली में घूमोगे, लाशरम है नहीं। मगरिब के टाइम में कहाँ घूम रहा है, सब लोग वजू करके घर घुस रहा है, बीवी वजू कर रही है, बेटी क्या कहते शरबत बना रही है, माँ इफ्तारी बांट रही है, बहू मुसल्ला बिछा रही है। ये जवान दिन भर खाया, मगरिब के टाइम में न गली में बैठ पाया, न घर दरवाजे पे बैठ पाया, न गाँव के गली में कुचे में पीढ़ा में बैठ पाया। अब टूवर के तरह घर घुस गया। जैसे टूवर नहीं घुसता यतीम, वैसे मुंह लटका के जाके चारपाई में, कुर्सी में, खाटी में चुपचाप टूवर के तरह बैठल है, मथवा नीचे करके। अब बेटी शरबत बना रही है, बीवी इफ्तारी बांट रही है, माँ वजू करके आ रही है। ये जवान मगरिब के टाइम में चेहरा एकदम उड़ा हुआ है, एकदम पूरा बाल उलझा हुआ है, चेहरे का रंग खत्म है। मगरिब के टाइम में चारपाई में घर में घुस के चुपचाप पड़ा हुआ है, एकदम मुर्दा तरह। अब लोग इफ्तारी कर रहे हैं, टूट के पहाड़। कुछ लड़का लोग तो इतने बेशरम होते हैं कि आंगन में चुपचाप टुकुर 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 गरीब दुखिया तरह देखते हैं।
अब बीवी सेब खा रही है और उसका शोहर टूअर की तरह देख रहा है। बेटी इफ्तारी खा रही है, उसका बाप खा रहा, बेटी खा रही है, बाप यतीम की तरह देख रहा है। तब उसकी माँ कहती है, अरे बेटा जाओ रे, तुम्हारा बाप टूअर की तरह खाटी में बैठा है, कुछ घुगनी मुड़ी ले दे। अब घुगनी मुड़ी पकौड़ी ला के दे दिया मगरिब के टाइम में। अब वो लेके फंस गया कि अजान से पहले खाएंगे ना अजान के बाद में खाएंगे, क्योंकि अब तो रोजा रखा नहीं। वो लोग तो इंतजार कर रहा है कि रोजा रखा है, तुम कहाँ इंतजार कर रहा है। घुगनी पकौड़ी लेके टूअर की तरह कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है, पसीना पसीना, हालत खराब। सोचो मुसलमानों, एक टाइम रोजा छोड़ दिया, घर में ना छुप सके, मोहल्ले में ना छुप सके, खानदान में ना छुप सके, कल मैदान महशर में बेरोजेदार का शक्ल लेके कैसे छुपोगे। इसलिए जिंदगी मिली है, वक्त मिला है, इबादत कर लो, रोजा रख लो, रब को मना लो, यहाँ भी कामयाब रहोगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या तकरीर है, क्या पैगाम है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय 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 हाय, कैसे छुपोगे। और आज कुछ बेरोजेदार भी यहाँ खड़ा है, बैठा है, एकदम होगा। अब वो लोग देखना, ईद मेरे बाप, वो इतर खुशबू, वो पजमा कुर्ता, अल्लाह तक चोचा सोसाइटी यही उतरा है। माँ बहने तू भी रोजा रख, और तेरे शोहर जितने मजदूरी करता है, काम करता है, जितने भी लाके कपड़ा सूट दे, मोहब्बत से ले लो, फरमाइश मत करो। आजकल क्या औरतें 20 रमजान होते होते रे बाप, ले गिरडी दे गिरडी, ले बाजार दे बाजार, हालत खराब। तीन दिन जाएगी, एक दिन खरीदने, एक दिन देखने, एक दिन घुमाने। इमसाल जलसे में आने वालों, इमसाल अपनी बीवी को कोई बाजार लेके मत जाना, तुम खुदे जाना। तुम्हारी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है, तुमको पता नहीं, लेकिन तुम अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करते हो, दुनिया को पता है। इमसाल अपनी बीवी की मोहब्बत को अगर जांचना है कि तेरी बीवी तुम्हारी इज्जत कितनी करती है, तुमसे मोहब्बत कितनी करती है, तेरी कदर कितनी करती है। इमसाल बाजार लेके बीवी को कपड़ा दुकान लेके मत जाना, तुम खुद जाना, बीवी का सूट कपड़ा खरीदना, खरीद के घर आना, आकर के बीवी को दे देना, और देके खाली उसका मुंह देखना, तब मोहब्बत चेक होगी तेरी बीवी कितनी मोहब्बत। मुंह हाथवा कपड़वा देके खाली उसका मुंह देखना। आप लोग नहीं, खेरकुआटा आप लोग नहीं, आप लोग जितने जलसे में आए हैं सब दूध के धौल है, ये सब जमुआ ऊपर की बात बता रहे हैं। आप लोग ठीक ठाक लेगी कपड़ा, लेकिन फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में बाजार में कदम नहीं रखी थी। चांद नजर आ गया, ईद का चांद नजर आ गया, पूरे मदीने में खुशियां मनने लगी, छोटे छोटे बच्चे खुशी में झूमने लगे, मदीने के गलियों में बच्चों की किलकारी शुरू हो गई, लोग ईद मुबारक एक दूसरे को कहने लगे। दौड़े दौड़े हसन हुसैन घर घुसा, ए माँ सुन गए, सुने माँ चांद नजर आ गया है, सुबह ईद होगी, लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, बाप उंगली पड़ के ईदगाह जाएगा। ए माँ तेरा बेटा हसन, तेरा बेटा हुसैन के बदन पे पुराना ही कपड़ा है, घर में और कपड़ा नहीं है, दिन भर पहन के रखे हैं, सूरज डूब चुका है, चांद नजर आ गया है, अब इस कपड़े को धोएंगे माँ, सुबह तक कैसे सूखेगा, सुबह पहन के ईदगाह कैसे जाएंगे। ए माँ दुनिया क्या कहेगी। लोग अपने अपने घरों से जब नए कपड़े मदीने की गलियों में पहन के निकलेंगे, ए माँ तेरा बेटा हसन हुसैन कौन सा कपड़ा पहनेगा। इतना सुनना था, फातिमा ज़हरा के आंखों में आंसू आ गया। फातिमा फरमाती है, ए मेरे बेटे, ए मेरे हसन के, ए मेरे हसन, ए मेरे हुसैन, ए कलेजे के टुकड़े, ए मेरे लफ्ते जिगर, तू दोनों भाई सो जा, तेरी माँ फातिमा इंतजाम करेगी। गौर करो मेरी माँ बहन, फातिमा ये नहीं फरमाती है हम बाजार जाएंगे, फरमाती तुम सो जाओ मेरे बेटे, हम तेरी माँ इंतजाम करेगी। फिर मगरिब के तुम सो गए, थोड़ी देर आराम हो गई, थोड़ी देर आराम कर लिए, फिर मैशा के टाइम में दोनों भाई उठे, माँ फातिमा के पास चले गए। माँ अब तो दुकान बंद हो गई होगी ना माँ, अब तो अंधेरा छा गया होगा ना माँ, अब तो मदीने के बाजार भी बंद हो गया होगा माँ, अब कहाँ से कपड़ा दोगे, कहाँ से कपड़ा लाओगे। भी फातिमा फरमाती है, ए बेटा तेरी माँ इंतजाम करेगी, तू सो जा। हसन हुसैन
फिर सो गए। सुबह ईद होने वाली है, अब कोई टाइम नहीं बचा है, सुबह सूरज निकलेगा, ईद की खुशी मनेगी। मदीने की गलियों में बाप की उंगली बेटा पढ़ के ईदगाह की तरफ जाएगा, खरामा खरामा जाएगा, झूमते हुए जाएंगे। अब पूरी दुनिया हैरत में है कि इस वक्त तक कपड़ा आया नहीं है, अब क्या होगा। है मेरी माँ बहन फातिमा ये नहीं फरमाती है कि हम बाजार जाएंगे, मार्केट जाएंगे, दुकान जाएंगे, बाजार में खरीद के लाएंगे। फातिमा फरमाती मेरे लाल तू सो जा, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरे मदीने के लोग सो गए, बच्चे भी मदीने में सो गए, बूढ़े भी मदीने में सो गए, जवान भी मदीने में सो गए। जब सोने के बाद बीबी फातिमा ज़हरा है अपने घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है, और मुसल्ला डालने के बाद अपने पेशानी को जमीन पे रख देती है। फातिमा रो रो के कहती है, हे मौला, हे परवरदिगार, हमने अपने बेटे से वादा कर लिया है कि हम तुझे कपड़े का इंतजाम करेंगे। हे परवरदिगार, हे मौला, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम। सुबह होते होते अल्लाह ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा पेश कर दिए। हे मेरी माँ बहन, तेरी दुआ में कितनी ताकत है कि तुम अगर दुआ में रो दोगे तो जन्नत से कपड़ा आ गया। फातिमा रोई थी, हसनैन करीमैन के लिए जन्नत से कपड़ा आ गया। हे मेरी माँ, तुम्हारे कदमों में जन्नत है, तुम किसी की माँ हो, तेरे बेटे के लिए तेरे कदम में जन्नत है। तेरा बेटा तेरा चेहरा देखे तो हज का सवाब मिल जाए, तू मुस्कुरा दे तो रोजी में घर में बरकत हो जाए, तू सांस लेगी तो रहमत और नूर की बरसात बरस जाएगी, तू दुआ आंचल उठा देगी तो दुआ में गारंटी हो जाएगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते कि माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। इसलिए नौजवानों, ईद में कपड़ा बीवी को बाद में देना, बेटी को बाद में देना, बहन को बाद में देना, भाई को बाद में देना। पहले पूरे माँ बाप को लाके कपड़ा दे देना, वो माँ बाप पहनेंगे नहीं, वो माँ बाप इसे छोड़ घुमाएंगे नहीं, वो माँ बाप रंग नहीं देखेगा, क्वालिटी नहीं देखेगा, वो डिजाइन नहीं देखेंगे, वो बेटे का दिल देखेगा, बेटे का चेहरा देखेगा। ए बेटा, अगर तूने कपड़ा लाया है तो अच्छा ही लाया होगा। इसलिए मेरे आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत इसीलिए है, इसलिए कि बेटे के लिए वो माँ बाप सब कुछ है। जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के लिए कबूल होती है। ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या बात है। पूरा रमजान में पूरे तरावी पढ़ लो, रोजा रख लो, नमाजें पढ़ लो, पूरे रमजान का पूरे मोहल्ले का इफ्तारी करा दो। अगर तेरे माँ बाप तुमसे नाराज है, न रोजा कबूल है, न तिलावत कबूल है, न तरावी कबूल है, न ज़कात कबूल है, न फितरा कबूल है, क्योंकि माँ बाप की रजा में रब की रजा है। एक हेडक्वार्टर के जलसे में आने वालों, अपने माँ बाप को खुश कर लो। और अगर रमजान के महीने में भी अगर तुम ताड़ी पीते हो, रमजान के महीने में भी अगर तुम चिलम पीसते हो, रमजान के महीने में भी अगर तुम खांजा फूंकते हो, रमजान के महीने में भी अगर तुम शराब पीते हो, तो अपने किस्मत पर मातम करो, मातम कि रमजान जैसे पवित्र महीने में तुमने सजदे नहीं कर सका। अरे इब्लीस तो कैद हो गए, तुम कितने बड़े इब्लीस हो, खुलेआम खाते हो, चिलम भी गाया फूंकते हो। अपने किस्मत पर मातम करो कि तुम कितने गलत और तुम कितने गलत तरीके पे जा रहे हो। अब भी तौबा कर लो, रब को मना लो और रब की बारगाह में तौबा करो। अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला है। आजकल जलसों में आते हैं, सुन के चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे ऐसे हैं, रमजान में भी तो नहीं हुई, रमजान में नापाक रहा तो शर्म नहीं आती। बीवी मार्केट में घूमे, शोहर का इस्लाम खतरे में, बेटा गलियों में शराब पिए, बाप इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा चिलम में गांजा भर के फूके, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है, तेरी गोली है, तेरा कूचा है, तुम्हारे इलाका है, तुम्हारे सोसाइटी है, तुम्हारी कमेटी है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले दुनिया से मिट। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हजरात, एक ऐलान ये है कि एक घड़ी की दुकान है, एक औरत घड़ी खरीदने के लिए गई थी, पैसा दे दी, लेकिन भूल करके वो चली गई और वो दुकानदार इंतजार कर रहे हैं कि वो औरत आएगी तो मैं उसका घड़ी दे दूंगा। तो वो औरत से गुजारिश है कि आपकी घड़ी। बस करो मेरे दोस्त, बस करो।
वो घड़ी खरीदने गई थी, दिमाग कहाँ था? पैसा देके लोग बगैर पैसा से घड़ी ले लेता है, ये पैसा देके घड़ी छोड़ दी। वो मिनिस्टर है, मंत्री है, कहाँ कौन आ गया? सोचना चाहिए। आजकल अफसोस लगता है, मिनिस्टर है, मंत्री है, अजब। आजकल औरतें वो जल्दी जल्दी आ गई हजरत। जिस दिन औरतें अपने शोहर से मोहब्बत करेगी ना, उस दिन उसकी हर मुसीबत दूर हो जाएगी। हजरत अभी घर में, अच्छा घर में कौन कोई मना नहीं करके औरतों को, नहीं, औरतें अच्छा कपड़ा पहन सकती है, सुरमा भी लगाओ, काजल लगाओ, पाउडर लगाओ, माथा झाड़ो, सुंदर सुंदर कपड़ा पहनो, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, अच्छा मुखड़ा बना के शोहर के पास खाली खड़ी हो जाना और मुस्कुरा देना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाए। माशाल्लाह। अगर आप लोग जैसे मेले में, हटिया में, चौक में, शादी घर जैसे बन संवर के जाते हैं तो वो जाना गुनाह है, क्योंकि गैर मर्द देखता है। लेकिन अगर वो बनाओ श्रृंगार करके अपने शोहर के पास खाली जाना, थोड़ा चेहरा साफ कर लेना, बाल को संवार लेना, अच्छा कपड़ा पहन लेना और शोहर के पास जाके खाली मुस्कुरा देना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाए। आजकल की बहू बेटी करती है, शोहर के पास आती है, बन संवर के आएगी, भूत की तरह, भूत 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 लगता है, भूत घुस गया। दिन भर काम करते करते मगरिब होते होते चेहरा एकदम चुड़ैल के तरह। शोहर के पास जाके खड़ी हो गई, शोहर डर गया। लेकिन ये चेहरा जब हटिया जाए, मोड़ जाए तो संवारे नहीं, मेरी माँ बहन तू चेहरा संवार। आजकल शादी में देखते हैं, शादी में, शादी घर जाइए तब पता चलेगा। जिस मोहल्ले की औरतों को डेली देखते हैं ना, शादी के दिन नहीं पहचान पाइएगा। उसका रंग रूप, चेहरा, मुड़ा एकदम पूरे, इतने फेस वॉश, फेयर लवली, विको टर्मरी, 1.5 घंटा फेस वॉश, पूरा क्रीम पाउडर लगा के शादी घर जा रही है, हाथ में मोबाइल। अपना शोहर नहीं पहचान पाता कि हमरे घर किन बाहर, घर में रहेगी भूत की तरफ। जबकि किताबों में आया है कि जब कोई बीवी अपने शोहर के पास बन संवर के एक दिन जाती है, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलता। अगर 1 महीना श्रृंगार करके जाए, 60 रकात नफल का सवाब। 1 साल श्रृंगार करके शोहर के पास रोज जाए, रोज उतना सवाब मिलेगा। मेरी माँ बहन 10 साल श्रृंगार कर लेना, शोहर के नाम पे नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। लेकिन नहीं, शोहर के पास नहीं। शादी घर जाने दो, तब इन लोग का स्टाइल देखना। मौलाना से पूछिए, निकाह पढ़ाते हैं, निकाह मंडप पे घुस नहीं पाइएगा। वो स्टाइल, बीच हाथ में सब लड़कियां मोबाइल। अरे मोबाइल की बीमारी जो चली है ना, एकदम बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी। मुंह पहले देखो, कुल्फी बनल है और सेल्फी। इस मोबाइल ने कितने घर को गुजारा मेरे दोस्त। खुदा के वास्ते मोबाइल को बेटियों से और बेटों से छीन ली, वरना कितना लड़का बर्बाद हुआ है पता है। जितने 10-12 साल का लड़का है, सब पॉपजी में पागल है। 18 साल होते होते गंदी गंदी फोटो देख रहा है मोबाइल में। फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, इतने गंदी गंदी फोटो तस्वीर लड़कियां डाल रही है आजकल, नाच करके, डांस करके, जो मोबाइल चलाना मुश्किल हो गया। हम लोग खोलते हैं ना, बात जैसे अगर मस्जिद में खुल गया तो नमाजें खत्म हो जाए, इतने गंदी गंदी तस्वीरें। अब वो 12 साल 13 साल का लड़का देख देख के पागल। अब वो स्कूल जा रहा है तो वहां भी वही फोटो में दिखाई दे रहा है। स्कूल में उसको किताब, इंग्लिश, हिंदी सब खत्म, खाली मोबाइल। 18 साल होते होते पागल, 19 साल होते होते दीवाना। अब कहाँ दीवाना बना है? 20 साल ठीक से उम्र नहीं, और 2-3 गोल आदमी लड़की फोटो छुपा के रखा है। कोई पूछा क्या है रे? नहीं बताएंगे, ये अपना पर्सनल है। इतना मतलब गलत तरीका इस्तेमाल किया लड़कों ने, पूरी जिंदगी तबाह हो गई। हमने सोशल मीडिया खंगाला, बेटी का नाम सलमा खातून देखा तो कहीं शोहर का नाम संतोष कुमार। क्यों? ये संतोष कुमार के साथ सलमा खातून का क्या ताल्लुक, या सलमा खातून संतोष कुमार से क्या मतलब? वजह ये है, ये बीमारी मोबाइल है, चक्कर आई लव यू का है। आज जाहिल है तेरी बेटियां, फेक आईडी इंस्टाग्राम पे, फेक आईडी फेसबुक पे चला है। अब वो लड़की उसको फॉलो कर लिया, अब मैसेज में बात होने लगी, हाय हेलो हाँ।
अजब अब वो लड़की कुछ कच्ची उम्र है, दिमाग कमजोर है, 14-18 साल उम्र, वो क्या समझेगी सोशल मीडिया में क्या हो रहा है। वो मैसेज करते जा रही है, लास्ट में मैसेज करते करते एक दिन एकदम दिमाग हैंग का मारा, गलत गलत वीडियो देखा और उधर से लड़का सीधे व्हाट्सएप में लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है, प्यार काम धाम बंद, प्यार में पागल घूम रहा है, नहीं बचेंगे। क्या हुआ रे, बम्बे जाएगा, मन न लगो रे, मन न लगो, प्यार हो गलो प्यार। लड़का उधर से उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ, फांसी लगे मर जो रे वाह, बिहार में जान दे दो रे वाह, पूरा खानदान तबाह, तू पागल ने सबको कर दिया पागल, दो पागल ने पूरे खानदान को पागल। काश तेरी बेटियां आवारा का मैसेज न पढ़ती, एक रब का मैसेज, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है, जो अलमारी में बंद करके रखे हो, वो किताब कुरान है, कुरान, और वो कुरान मुकद्दस रब का मैसेज है। वो बेटियां रब का मैसेज पढ़ती तो सबका मैसेज नहीं पढ़ती, जब सबका मैसेज नहीं पढ़ती, ईमान भी बचा लेता, अकीदा बचा लेता, खानदान बचा लेता, मोहल्ला बचा लेता, बाप की इज्जत बचा लेता, भाई का आबरू बचा लेता। वो सबका मैसेज पढ़ पढ़ के रब का मैसेज छोड़ दी है, आज खानदान को तबाह किया। जिस दिन रब का मैसेज पढ़ लेती, वो बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले। हाय वाह 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 वाह, क्या बात है, हाय हाय हाय। इसलिए जरूरी है बेटियों को पढ़ाओ। आजकल मोबाइल ले घूम, और जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर है। माँ पूछना रे किसका टावर, मोबाइल फोन आया था, कहाँ टावर हुआ है, और खेत तरफ बाड़ी तरफ गली में बैठ के वहाँ पावर, पूरा पावर आ रहा है। रोक लो बेटी, आजकल लड़का लोग भी कम दीवाना नहीं, कहाँ फोन करता है 11 बजे रतिया, कनवा में हेडफोन लगा के गुनगुना रहा है, बल दिल दिया है जान भी दे दी। ये दिल है खदान है रे, कहाँ दे देते हो दिल, दिल रब ने बनाया सबको मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है रब्बे कदीर की बारगाह में झुका दो, जब रब्बे कदीर की बारगाह में दिल से सजदे में चले जाओगे, और जब नमाज में डूब जाओगे, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख। नमाज भी पढ़ते हो नियत करके, अल्लाह अकबर, पंखा देख रहा है कितना स्पीड घूम रहा है, मन ही नहीं लगता, नमाज पढ़ने जानता ही नहीं। अजब माँ, नियत करके पंखा देख, नमाज पढ़ने जानोगे तब ना मन लगेगा। कुछ तो जानता है नहीं, कुछ तो तरीका है नहीं, बस जिंदगी जी रही, खा रहे हो, जा रहे हो। ईद में देखना एकदम ये लोग तैयार होके इमाम के पास, के बजे नमाज पढ़ना, यही लोग कहेगा, और ईद की नियत तक याद नहीं। 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, 50 साल से, 60 साल 70 साल उम्र हो गई, 30 साल 20 साल से ईदगाह जा रहे हो, अब तक ईद की बकरीद की नियत याद नहीं कर सका। सोचना चाहिए। 50 जनाजा पढ़ चुका, बाप का जनाजा पढ़ा, दादा पढ़ लिया, नाना नानी सबको दफन कर दिया, खुद दफन होने के लायक हो गया, लेकिन तुम्हारा जनाजा याद नहीं। ये मुर्गी लेकर के टूअर की तरफ मोहल्ला में घूमता है, कहाँ नमाजी, कहाँ दाढ़ी वाला, कहीं बूढ़ा, कहीं आदमी, कहाँ मौलाना देखेंगे जब करवाएंगे। मुर्गी जब करने की शक्ति नहीं, बड़ी इस्लाम खतरे में। कभी सोचा आपने? 5-5 को बेटा है, कोई काम के नहीं, कोई लायक के नहीं। 3 बेटा है गुजरात में, एगो पीक सुतल है चिलमतान के खेत और बहियार, बाप परेशान है। झारखंडी बाबा, झारखंडी बाबा, हमने क्या बात है, बोल मेरा लड़का, मेरा बेटा पुतो बस से बाहर है, हमने ट्रक में चढ़ा हो। जब बस में नहीं है तो ट्रक में हम क्या करें, बोले का बोतल पानी पड़ देते, हम बोतल में कहाँ पढ़ते हैं, हम छोड़ दिए 2020, अब पूरा चपाकले पढ़ रहे हैं, या तो टंकिए चल के फूक देते। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी पिए। इसलिए मेरी माँ बहन, तू भी नमाज पढ़, मजार का चक्कर छोड़। औरतों को मजार जाना हराम है, मना है, शरीयत ने औरतों को रोका है। अगर मजार जाना तेरे लिए जायज होता तो जुमा दिन क्यों नहीं जाते हो मस्जिद, जुमा पढ़ने चला जाना, ईद बकरीद में ईदगाह चला जाना, मैदान जिहाद के मैदान में चला जाना, जनाजे में कब्रिस्तान चला जाना। नहीं, तू घर में अच्छी लगती घर में रहना, क्या सवाब लेना है। तेरा शोहर बाहर से आए, 1 गिलास पानी दे देना,
मुस्कुरा के उसके बगल में बैठना, एक गिलास दोनों हाथ से पानी देना और दे के बैठना, एक जिहाद का सवाब। रोज एक गिलास पानी देना। लेकिन नहीं, इन लोगों को ढूंढने दो, कहाँ बाबा है, कहाँ मजार है, कहाँ झाड़ फूक है, कहाँ दुआ ताबीज है। हाँ, इधर झगरूडी, उधर सारा, इधर कौन कौन मजार, ढूंढ के निकालेगी, झोला लेगी, चल दिया। कहाँ जा रहे हैं, क्या बात है? हजरत मौलाना साहेब आप नहीं जानिएगा, मेरा कलेजवा खा गया मौलाना। अपने भूत की तरह दिखती और चला है भूत। अजब माहौल। सोचो, तुमको नमाज पढ़ना था घर में, छोड़ छाड़ के मजार के चक्कर, कहाँ भूत लगता है। अजीब तमाशा, सब भूत औरतों को खाली है। इतना भूत बिगड़िया है, खाली औरतों को लगता, मर्दों को भूत नहीं लगता। जहाँ हुआ कलेजा खा रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नमाज पढ़ने कहिए 40 को बहाना। वही चाची दादी नमाज क्यों नहीं पढ़ते? भैया मौलाना साहेब कमर में दर्द है। औरतों को पूछेगा आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? हजरत छोटा छोटा बच्चा है, तो बच्चा छोटे रहता है, बड़ा रहेगा फिर बच्चा क्या रहे। लेकिन बहाना करेगी वो। अजब माहौल। मेरी माँ बहन, अपने शोहर से मोहब्बत कर, शोहर के नाम पे श्रृंगार करना 2 रकात नफल का सवाब। और ये चेहरा लेके हटिया बाजार मोड़ जलसा क्या कहते हैं, मजार का चक्कर लगाना, इधर उधर मेले में घूमना, चेहरा सजा के गैर मर्दों को शादी के मंडप पे दिखाना। कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा। वो मैदान महशर कायम होंगे, वहाँ ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा, सवा नेजे पे सूरज होगा, पसीने में शराब बोर होंगे। उस वक्त सबों की हाजिरी होगी, तू भी हाजिर रहोगे। लेकिन दुनिया में चेहरे को दिखाने से कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी नजर आएगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए रमजान का पवित्र महीना है, इस महीने की कदर करे, इसमें ज़कात ज्यादा से ज्यादा दे।